जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से SC/ST के कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों को कब्जा किया, और चलो SC/ST OBC को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के लोगों में अवसर नहीं है, तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए, सर्वोच्च संस्था। नीचे से क्या करना चाहते हो? क्या मॉनिटरिंग किए कभी SC/ST के जो आपने ऑर्डर किया था रिजर्वेशन प्रमोशन का, आपने कहा सरकार दे सकती है, क्या कभी मॉनिटरिंग किया आपने? SC/ST का बैकलॉग भरा गया, कभी आपने मॉनिटरिंग की? SC/ST पे जो कास्ट एट्रोसिटी हो रही है किन जाति पे हो रही है, आपने कभी मॉनिटरिंग की? क्या आपको जानकारी है कि क्या आपने भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इस वक्त आपको बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए फैसले पर अपनी बात रख रहे थे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले में कहा कि SC/ST का जो वर्ग है उसके लिए जो आरक्षण निर्धारित है उसके अंदर भी अब सब कैटेगरी बनाई जानी चाहिए, यानी क्रिमिलियर है वो लागू किया जाना चाहिए। SC/ST के अंदर भी पिछड़ा और अति पिछड़ा की तरह है वो बनाया जाना चाहिए, उनके अंदर भी वर्गीकरण होना चाहिए। इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि SC/ST आरक्षण का बंटवारा हो सकता है, लेकिन सुदामा कोटा EWS का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जबकि वो तो एक तरीके से गैर संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का फैसला लिया है वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरीके के फैसले लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट को 2 अप्रैल 2018 का वो आंदोलन भी याद कर लेना चाहिए, जिसके अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले से वापस से वो लेना पड़ा था। साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एक बार मैं इस मामले के अंदर पूरा उस फैसले को पढ़ूंगा और रिव्यू करूंगा, उसके बाद ही आगे कोई प्रतिक्रिया दूंगा। उन्होंने कहा कि SC/ST के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया।